गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको क्विनीन और क्लोरोक्विनीन के बारे में बताया था। नेक्स्ट हमारा एंटी मलेरियल ड्रग की कैटेगरी में आता है एमोडायाक्विन, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। तो उसमें हमने क्लोरोक्विन पढ़ लिया है। अब सेकेंड हमारा जो ड्रग आता है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में, वो है एमोडायाक्विन। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये मलेरिया में कैसे ये वर्क करता है एमोडायाक्विन। तो एमोडायाक्विन वॉज फर्स्ट मेड इन 1948। सबसे पहले एमोडायाक्विन को 1948 में सिंथेसाइज किया गया था, बनाया गया था, और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल मेडिसिन के लिस्ट में है। इट इज़ ऑन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन अफ्रीका। ये सबसे ज़्यादा अवेलेबल अफ्रीका में है, और यूएसए में इट इज़ नॉट इन यूएसए में ये नहीं पाया जाता, या इसका यूज़ नहीं है यूएसए में। So as I have already told you, it is a 4 amino quinoline derivative. So amodiaquin is a 4 amino quinoline derivative and it is official as hydrochloride। और हम जो इसका यूज़ करते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, कोई भी ड्रग होती है हम उसको सॉल्ट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ऑफिशियली जो ये सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है वो मेनली हाइड्रोक्लोराइड के फॉर्म में है। एक्चुअली इट इज़ अ डाई हाइड्रोक्लोराइड। तो हम लोग इसको बोलेंगे एमोडायाक्विन डाई हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एज अ ड्रग। इट इज़ अ मेडिकेशन यूज टू ट्रीट। तो ये मेडिकेशन है जिससे हम इट इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया इंक्लूडिंग प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम मलेरिया व्हेन अनकॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पे अनकॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब ये है, कभी कभी ये जो फैल्कीपेरम ये होती है मलेरिया, वो रेजिस्टेंट हो जाती है, उसमें कोई ड्रग वर्क नहीं करती है। तो इस कंडीशन में अगर कोई ड्रग जैसे क्लोरोक्विन नहीं वर्क कर रही है, क्विनीन नहीं वर्क कर रही है, तो उस कंडीशन में हम लोग एमोडायाक्विन देते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंट फैल्कीपेरम मलेरिया में वर्क करती है। इट इज़ रिकमेंडेड टू बी गिवन विद आर्टिसोनेट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस। क्योंकि कई ड्रग से रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है, तो उस रेजिस्टेंस के रिस्क को कम करने के लिए हम लोग एमोडायाक्विन को हम लोग आर्टिसोनेट ड्रग के साथ देते हैं, ताकि इसका रेजिस्टेंस ना होने पाए। The WHO in 2013 recommended use for seasonal preventive in children at high risk in combination with sulfadoxine and pyrimethamine। तो WHO ने सन 2013 में इसको रिकमेंड किया था, जो सीजनल हमारा जो होता है मलेरिया का जो अटैक होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं उनको देने के लिए, और वो कॉम्बिनेशन एक होता है वो सल्फाडॉक्सिन ड्रग के साथ और पायरेमेथामीन ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन के साथ इसको देने के लिए WHO ने रिकमेंड किया था। वैसे तो इसका स्ट्रक्चर आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस में आपका उन्हीं ड्रग का स्ट्रक्चर देना जिनके ऊपर स्टार बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दे दिया है। जो स्टूडेंट्स इसको नोट करना चाहें वो नोट कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी सबके लिए नहीं है, ये आपके लिए पर्सनल नॉलेज के लिए हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कर दिया है। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली ऐसा है, क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। अगर आप इसका IUPAC नेम भी अगर आप लिखना चाहें तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 4 ब्रैकेट में 7 क्लोरोक्विनोलिन 4 इन अमीनो ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड पोजीशन पे हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन में 2 इथाइल और 1 मिथाइल ग्रुप लिखा है, तो इसको 2 डाइथाइल अमीनो मिथाइल, और चूंकि ये पूरा फिनॉल रिंग है इसको हम बोल देंगे फिनॉल। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। अब इसकी बात आती है नेक्स्ट आपके सिलेबस में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्योंकि हम लोग इसको हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे एमोडायाक्विन हाइड्रोक्लोराइड। ये येलो कलर का होता है, येलो कलर पाउडर होता है, एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इट इज़ ए क्रिस्टलाइन पाउडर विद ऑलमोस्ट नो ऑर्डर, और इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, स्पैरिंगली सॉल्युबल इन इथेनॉल एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। तो ये पानी में पूरी तरह से घुलनशील होता है, थोड़ा कम इथेनॉल में उससे थोड़ा कम होता है, और क्लोरोफॉर्म में ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है, अघुलनशील होता है क्लोरोफॉर्म में और ईथर में। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 158 डिग्री सी के अबाउट। तो इसकी उतनी ज़्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इतनी ही है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी कोई खास नहीं, बस इसका एक रिएक्शन कोबाल्ट थायोसाइनेट के साथ है, कि जब इसको कोबाल्ट थायोसाइनेट सोल्यूशन इसमें ऐड करेंगे एमोडायाक्विन हाइड्रोक्लोराइड में, टू एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस अ ग्रीन प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस। इसमें एक ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में हम बताएंगे, सिंस इट इज़ फेवरेबली स्टेबल इन एयर, ये एयर में काफ़ी स्टेबल होता है, सो इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर्स। तो इसके अब मेडिकल यूजेज में आते हैं। तो मेडिकल यूजेज में हम इसके देखें, हम पहले एंटी मलेरियल ड्रग है, तो इट इज़ ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद आर्टिसोनेट। हमने पहले बताया इसको आर्टिसोनेट के साथ यूज़ करते हैं बाय माउथ
आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी भी इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ACT, A फॉर आर्टिमिसिन, C फॉर कॉम्बिनेशन, T फॉर थेरेपी फॉर अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम। हमने बताया वो जब अनकॉम्प्लिकेटेड मलेरिया हो जाता है रेजिस्टेंट, उसमें हम लोग इसको आर्टिसोनेट ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन के साथ इसको देते हैं। और ये सप्रेसिव ड्रग है, उसको ये स्टेज को क्या कहते हैं, वो मलेरियल स्टेज को ये सप्रेस कर देता है। WHO रिकमेंडेड इन 1990 में फिर WHO ने एक बार रिकमेंड किया कि इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाना है इस ड्रग को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लीवर के लिए टॉक्सिक होती है और बोन मैरो को ये नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए WHO ने 90 में इसके रोग के लिए पाबंदी लगा दी थी। और इसका अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस हम लेते हैं व्हेन टेकन इन एक्सेस, तो ये इसके साइड इफेक्ट्स में हेडेक्स आ सकता है, आपको सीजर्स आ सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी कभी कभी हो सकता है। तो सीजर्स क्या होता है, सीजर्स एक सडन अटैक होता है, ये डिजीज़ होता है, जैसे कि एपिलेप्सी हो गया, एक्सप्रोप्रिएशन हो गया, कॉन्फिस्केशन हो गया, इंस्टेंस ऑफ टेकिंग कंट्रोल हो गया। तो ये सीजर्स होते हैं। ये प्रोवोक्ड भी हो सकते हैं, अनप्रोवोक्ड भी हो सकते हैं सीजर्स। जो प्रोवोक्ड सीजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो टेम्परेरी होते हैं ज़्यादा, और अनप्रोवोक्ड थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। तो ड्रग शुड बी गिवन, इसके डोज क्या होने चाहिए, ये 25 मिलीग्राम पर केजी होना चाहिए या 35 मिलीग्राम पर केजी ओवर 3 डेज, 3 दिन के लिए हमें इसके डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे कि हम क्लोरोक्वीन के केस में देते हैं। तो इसके डोजेस हो गया। और इसके ब्रांड नेम्स हमारे पास क्या हैं, कैमोक्विन, बेसोक्विन, फ्लेवोक्विन, मायाक्विन एट्सेट्रा। और कार्डियक अरेस्ट हमने बताया, ये सडन सीजेशंस, जहाँ हार्ट एक्टिविटी की सडन मतलब एकाएक सारी गतिविधि हार्ट की रुक जाए आपकी, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड, या उसको प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है, तो उसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सो आपको ये एमोडायापिन में इतना है। नेक्स्ट आपको अगले टर्न में करेंगे।